मेरे प्रिय देशवासियों, जरा जरा सी समस्याओं से आप भयभीत हो जाते हैं। क्यों भयभीत? इसलिए हो जाते हैं न तो आपके अंदर भरोसा है और न दान है और न भक्ति है। सुनो, ध्यान दे करके, भक्ति, दान और सेवा तुम्हारे अंदर भरपूर होना चाहिए। जब भरपूर तुम्हारे अंदर ये चीज़ें हैं, दान, भक्ति और सेवा, तो चिंता बिल्कुल मत कीजिए। चिंता मत कीजिए। विश्वास अगर आपके अंदर चट्टान है तो समस्या कितनी भी बड़ी हो वो तुमसे हार करके भाग जाएगी। और जब तुम्हारे अंदर दान नहीं है, विश्वास नहीं है, लेकिन परंतु है, छल है, कपट है, तो आप चिंता मत कीजिए। कोई समस्या हटा नहीं सकते। हर समस्या आपको परेशान करके जाएगी, आपको भयभीत कर देगी। तो ये सब किसने किया है? सब स्वयं ने किया है। स्वयं को संभाल लीजिए और सब ठीक हो जाएगा। अगर कोई आंधी और तूफान आते रहते हैं, ये तो जीवन में एक सामान्य चीज़ है। और जब आ रहे हैं आंधी और तूफान, कोई परेशानी आ रही है, तो उससे क्यों भयभीत हो रहे हैं? आप समझ लीजिए, तुम्हारे पास पूंजी पूरी है, आपका भगवान विष्णु पर भरोसा पूरा है और आपने उनका दामन पकड़ लिया है। आप उनके अनुसार चल रहे हैं, दान, सेवा, भक्ति मन लगा कर रहे हैं, आगे पीछे कोई भी अपराध नहीं करते हैं। अगर ऐसा है तो तुम निश्चय हो जाइए प्यारे, निश्चित हो जाइए, भगवान विष्णु और गुरुदेव तुम्हारा तिल नहीं बिगड़ने देंगे। तुम्हारी भक्ति, दान और सेवा जो है, ये तुम्हारी ऐसी पूंजी है कि बड़े से बड़े चट्टान समस्या को भी चकनाचूर करके और तुम्हें आजाद करेगी। फिर आप किससे हारे हैं? स्वयं से। जब स्वयं ही इन चीज़ों की तैयारी नहीं करेंगे, आप आगे पीछे कहीं भी भैये, आप सत्यवादी रहिए। आप कभी भी किसी चीज़ को, हर व्यक्ति की चीज़ को मिट्टी समझ लीजिए, आप उठाइए मत। आप स्वार्थवश कोई चीज़ कहीं मौका देख करके अगर उठाएंगे, उस पर अपनी नियत डबकाएंगे, तो समझ लीजिए अपराध हो गया। और ये अपराध एक एक हो करके किसी दिन अनेकों इकट्ठे हो जाएंगे। आप कह रहे हैं हम कोई अपराध ना कर रहे हैं, बिना किसी के पूछे, बिना किसी के कहे कोई चीज़ किसी की उठाकर इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप फिर कह रहे हैं हम अपराध ना कर रहे हैं। एक एक अपराध रोज इकट्ठा हो जाएगा। ये अपराध किसी दिन हजारों इकट्ठे हो जाएंगे। आपकी नज़र में यह हम कोई अपराध कर नहीं रहे हैं। किसी की कोई भी वस्तु है, बिना आज्ञा के मत लीजिए। बिना आज्ञा के कोई भी वस्तु अपराध है। बिना आज्ञा की कोई वस्तु किसी की लेते हैं, ये अपराध है। और अपराध एक एक इकट्ठा हो जाएगा, किसी दिन हजारों इकट्ठे हो जाएंगे। आप इसमें रहेंगे मैं कोई अपराध कर नहीं रहा हूँ। तो इसलिए ऐसे भी धोखे के अपराध में भी कभी कभी बड़े हादसे हो जाते हैं। इसलिए प्यारे, जिसकी भी जो चीज़ है, जिसने हाथ उठा के दिए, वो तुम्हें पारस और सोना बन करके लगेगी, आशीर्वाद बनकर लगेगी, आपकी बरकत करेगी। और जो चीज़ आपने किसी की बिना देखे और बिना पूछे उठा ली है, यानी आप अकेले हैं वहाँ और आपने उस चीज़ का कहीं दुरुपयोग किया है, तो ये अपराध है। और ये अपराध आपके खाते में एडवांस हो रहा है, ये कोई भी रोक नहीं सकता। ये अपराध भगवान विष्णु के रिकॉर्ड में दाखिल है। तो जब सत्य तुम्हारे पास है, दान तुम्हारे पास है, सेवा तुम्हारे पास है, तो निश्चिंत रहिए, कोई चिंता मत कीजिए। और आपका धर्म, आपका दान, आपकी सेवा और आपका सत्संग भरपूर आपकी मदद करेगा और बड़े से बड़े पहाड़, चट्टान समस्या को भी गिरा करके चकनाचूर कर देगा और आपके साथ लड़ करके, आपकी मदद करके और आपका कल्याण कर देगा। ये है भगवान विष्णु घटघटवासी जी का निश्चय। अब आता है, आप अलग अलग नामों से अलग अलग प्रक्रियाएं अपनाते हैं। तो गुरुदेव ने कहा है कि ये नाम तो भगवान विष्णु का है, इस नाम के क्यों नहीं अपना लेते हैं और इस नाम को चट्टान
कि समझ करके, विश्वास करके और पकड़ के इसका नाम का उच्चारण कीजिए और बड़े से बड़ी चट्टान समस्याओं को भी गिरा करके और आप अपनी जीत कर लीजिए। आप में तो लगता है कि आप अपनी स्वयं हार कर रहे हैं। आप स्वयं जीत कीजिए। हार क्यों कर रहे हैं? कि हार इसलिए कर रहे हैं कि आप इधर उधर भाजा भूजी कर रहे हैं। आप बहुत जल्दी कुछ परिश्रम करना नहीं चाहते और बहुत जल्दी ईश्वर की धरोहर पाना चाहते हैं। ये ऐसा हो नहीं सकता। बिना पौधा बड़ा हुए कोई फल नहीं मिल सकता। या चट्टान भक्त बन जाओ। तो गुरुदेव ने कहा है कि ये नाम ऐसा है, इस नाम में सबसे पहले आता है ओम। ओम सृष्टि निर्माण करता है। पूरी पृथ्वी इसी पे सदी हुई है। तो पृथ्वी पे सब दुनिया रह रही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब पृथ्वी पे रह रहे हैं। तो फिर किसको नहीं है ये भजन करने का, कर्तव्य पूरा करने का? सबको फर्ज निभाना है। तो ये ओम सृष्टि निर्माण करता है जिस पर पूरा विश्व रह रहा है। जीव जंतु दानव मानव सब, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इसी पृथ्वी पर रह रहे हैं। वो कैसे निर्माण हुआ है? ओम से। तो ओम का ध्यान करना सभी को कर्तव्य है और सभी का फर्ज निभाना चाहिए। तो वही तो तुम्हें भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे। दूसरा शब्द आता है विष्णु। विष्णु पालन पोषण करता है। भोजन कपड़े ये सब कैसे मिलेगा? गाड़ी बंगला शादी मकान दुकान खाना पीना मटर पनीर जी सब काहे से खाओगे? भगवान विष्णु देंगे तब। भोजन कपड़ा पालन पोषण जो है वो भगवान विष्णु के अधीन है। उनको भी प्रसन्न करना जरूरी है। जब वो प्रसन्न चित्त रहेंगे तो पालन पोषण पर ध्यान रखेंगे तो आप भरे पूरे रहेंगे, आपका कल्याण होता रहेगा। तो ये दूसरा शब्द आता है विष्णु। ये तुम्हारे पालन पोषण करने वाले, ये भी तुम्हारा परमात्मा है। तीसरा शब्द आता है हरि। हरि जो है वो आपकी रूह है, प्राणी है, बोलता पुरुष है, जिसके निकल जाते ही शरीर मुर्दा हो जाता है, चैतन्य स्वरूप परमात्मा निकल जाता है। इसे हरि कहते हैं, इसे विष्णु कहते हैं। ये तुम्हारे शरीर के अंदर तुम्हारी नैया चला रहा है। ये जब तक प्रकाशित है तब तक तुम्हारी आंखें खुल रही हैं। तो हरि का भी ध्यान करना आपको आवश्यक है, क्योंकि हरि से अगर प्रेम नहीं करोगे, ध्यान नहीं रखोगे तो आपकी ये जीवन नैया नहीं चलेगी। ये दुनिया वाले जला करके एक मुट्ठी रेत बना करके तुम्हारे अलग डाल देंगे। इसलिए हरि का भी ध्यान करना अनिवार्य है। इसलिए वो भी तुम्हारा है, वो भी तुम्हारी हित में है। ये भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई जाति विशेष धर्म में नहीं बनता है। ये भी संसार के वनस्पति दुनिया जीव जंतु दानव मानव सभी को इसका ध्यान करना चाहिए, क्योंकि चैतन्य स्वरूप परमात्मा सभी में विराजमान है। इसका सभी को ध्यान करना चाहिए। इसमें कोई पक्षपात नहीं किया है उन्होंने। तुम क्यों कर रहे हो? सूरज जब निकलता है तो कोई पक्षपात नहीं करता है, बराबर सबको देता है धूप और छाया। इसलिए आप समझ लीजिए। उसके बाद आता है घट घट बासी। घट घट का मतलब क्या है? नाक है घट है, आंखें घट है, उंगली घट है, कान घट है, हाथ घट है। ये सब पूरे शरीर जो जो हैं वो सब घट हैं। घट अलग अलग हैं। जिस घट से, यानी जो तुम्हारे हाथ से हरि निकल गया, या विष्णु कृपा हट गई, या ओम की कृपा हट गई, ओम की कृपा हट गई तो मकान नहीं मिलेगा। मकान नहीं मिलेगा। अगर विष्णु कृपा हट गई तो दौलत और कपड़े अच्छे नहीं मिलेंगे। काम एक बनाओगे तो 4 बिगड़ जाएंगे। और अगर हरि की कृपा हट गई तो ये जीवन नैया नहीं चलेगी। कभी हाथ लटक गया तो कभी आंखें चली गई, कभी हार्ट पड़ गया तो कभी मस्तक काम छोड़ गया। क्यों? कि ये हरि के अधीन है। क्योंकि हरि तुम्हारे चेतन स्वरूप परमात्मा तुम्हारे घट घट में निवास कर रहा है। घट घट में तो आया ये। उसके बाद आता है घट घट बासी। हरि जब घट घट में है, विष्णु जब घट घट में है, ओम जब घट घट में है, तो तुम्हारे सब ही घट चेतन स्वरूप परमात्मा सही काम करेंगे। आंखें अपना काम कर रही हैं, हाथ अपना काम कर रहे हैं, हृदय अपना काम कर रहा है। जब सब अपने अपनी जगह पर सही काम करेंगे तो आपका सभी आनंद मंगल रहेगा। हर जगह आपकी व्यवस्था अच्छी रहेगी। और फिर आप दान भी करेंगे, सेवा भी करेंगे, भक्ति भी करेंगे। तो इस नाम में पक्षपात करना किसने दे दिया है आपको? ये नाम तो संसार के लिए बड़ा महत्वपूर्ण कल्याणकारी है। हो चाहे मानव हो, चाहे जीव हो या जंतु हो, ये जो चीज़ हरे से भरी हो जाती है, भरे से सूख जाती है।
पौधा काट दो सूख जाएगा तो वो बेकार हो जाएगा, उसमें भी हरि मौजूद है। जीव जंतु पशु पक्षी सब में परमात्मा मौजूद है। ये नाम तो सब में विराजमान है। ये इस नाम को उच्चारण करना, नाम को भजन करना, इस नाम को समर्पित रहना, ये सबका कर्तव्य है। जिसको क्या क्या चाहिए, जीव जंतु दानव मानव हिंदू चाहिए तो हरि का ध्यान करना है। ये एक ही नाम में गुरुदेव ने सारी चीज़ें समाहित कर दी हैं। एक नाम लेने से बड़ी समस्याओं को, चट्टान को तुम हटा सकते हो। कोई भी किसी समय अगर शेर से भी मुकाबला हो जाए, इस नाम का ध्यान करो श्रद्धा और भक्ति भाव से, गुरुदेव का ध्यान करके, तो शेर भी तुम्हें प्रणाम करके वापस चला जाएगा। अरे समस्या की क्या औकात है। इसका मतलब है कि तुम इस नाम पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो, तुम भाजाभाजी कर रहे हो। कभी इधर चले जाओगे, कभी उधर चले जाओगे, आडंबर को जिटिया रहे हो और फिर कह रहे हो मेरा काम नहीं बनना है। तो आप सही जगह चुनाव नहीं कर रहे हैं। जो गुरुदेव ने दिए हैं आपको, जो महत्वपूर्ण है सभी के लिए, जीव जंतु दानव मानव हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको महत्वपूर्ण कल्याणकारी है। क्योंकि सबको भोजन चाहिए, सबको मकान चाहिए, सबको जीवन चाहिए और सबको ये घट घट अच्छे चाहिए। कोई बीमार नहीं रहना चाहता है। तो लीजिए, घटघटवासी जी ने, भगवान विष्णु ने, घटघटवासी जी ने आपको बहुत महत्वपूर्ण सुझाव साधन दिए हैं। एक ही नाम लेने से तमाम समस्याएं, चट्टानों को गिरा दीजिए और आप अपने घर में हर मनोकामना पूरी करके आप आनंद मंगल कीजिए। जाति विशेष और धर्म हटा दीजिए, इनसे कोई काम नहीं चलेगा। ये भगवान विष्णु कहते हैं कि मैंने जब तुम्हारी रचना की तो कोई जाति धर्म से मैंने तुम्हारी रचना नहीं की है। मैं जब पाप और पुण्य जब तुम्हारे अंदर बनता है तो जाति धर्म से नहीं बनता है। इसी प्रकार कोई भी समस्या आती है, जब तुम मेरे भक्त बनते हो तो जाति धर्म से ऊपर हट करके और सभी को समान व्यवहार करके और सभी को ध्यान करते हुए इस नाम का उच्चारण करो तो तुम्हारी सारी समस्या हटा करके चट्टान की भांत गिरा करके तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। तो अगर तुम्हें ये चीज पानी है, अगर आपको मकान पाना है, जमीन पर रहना है, तो सृष्टि निर्माण करता है, ओम सृष्टि निर्माण करता है और विष्णु पालन पोषण करता है और हरि आपका जीवन नहीं ये चला रहा है। प्राणी है, रूह है, बोलता पुरुष है, जो निकलते ही शरीर आपका समाप्त हो जाता है। तो इसलिए इनका भी भजन करना कि प्राण जीवन सबको चाहिए, पोषण सबको चाहिए, पालन पोषण भी सबको चाहिए और मकान भी सबको चाहिए। और घट घट आपको अच्छे शरीर सबको अच्छा चाहिए, क्योंकि कोई रोगी रहना नहीं चाहता है। तो इसलिए एक नाम का उच्चारण करके और सभी परमात्माओं को संतुष्ट कर दो। इसलिए यही एक नाम ऐसा है, ओम विष्णु हरि घट घट वासी। एक नाम लेने से सभी समस्याओं को, चट्टानों को गिरा करके नीचे डाल देता है। और इससे क्या मिलता है, ओम का निर्माण करोगे मकान मिल जाएगा। और एक ही नाम लेने से सारे काम हो गए। ओम से मकान मिल गया, सृष्टि निर्माण करता है, विष्णु पालन पोषण करता है, इससे भोजन कपड़ा और दौलत सब कुछ मिल गई, घर में शांति भी मिल गई। उसके बाद है हरि। हरि आपका जीवन नैया चलाता है, जिसके से निकल गया हरि कहते हैं बोलता पुरुष, हरि कहते हैं प्राणी, हरि कहते हैं रूह। ये निकलते ही प्राणी निकल जाती है तो कहते हैं हम मर गए। ये भी हरि है, इसको भी ध्यान करना है कि हरि आपके पास प्रसन्न चित्त रहेगा तो आपकी जीवन नैया लंबे समय तक चलेगी। इसके बाद आता है घट घट वासी। घट घट वासी का मतलब है ये नाक घटे, हाथ घटे हैं, ये सारे शरीर आपके हरि से चेतन स्वरूप परमात्मा से चल रहे हैं। और इससे अगर हरि निकल जाएगा वो एक घट तुम्हारा लटक जाएगा। हाथ है लटक गया, नाक है काम छोड़ गई, आंखें हैं काम छोड़ गई, ये घट हैं। इसलिए कहते हैं ओम विष्णु हरि घट घट वासी। एक ही नाम लेने से ये समस्त संसार विश्व चराचर के जीवों को इसका नाम लेकर के, और जो भी नाम लेगा अजमा कर देख लो, नाम लो मन से, श्रद्धा से और भाव से। और जहाँ कोई भी समस्या कहीं भी
आ जाती है। और नाम विश्वास से 108 बार ध्यान करो इसी नाम का, और बड़ी से बड़ी चट्टान समस्या तुम्हारी, मैं गारंटी देता हूं, विश्वास आस्था के साथ और भरोसे के साथ 108 बार नाम लेकर के, और आप अपनी चट्टान समस्याओं को हटा करके और आप अपना आनंद मंगल कर लीजिए। ओम विष्णु हरि घटघटवासी ने आपको एक वीडियो में अनुपम उपहार दे दिया है, समस्त संसार चराचर के पूरे विश्व के कल्याण के लिए। इसमें कोई जाति धर्म और कोई भी किसी प्रकार का पक्षपात और भेदभाव नहीं है। इसको ध्यान कीजिए। ओम विष्णु हरि घटघटवासी एक ही नाम है और एक ही दरबार है। इस पर आइए आस्था और विश्वास के साथ और इस नाम का उच्चारण कीजिए। बड़ी से बड़ी चट्टान समस्याओं को गिरा करके और आप अपनी मनोकामना पूरी कर लीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अधिक से अधिक देखें, अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंचाएं, क्योंकि पूरा विश्व तुम्हारा परिवार है। विश्व के कल्याण के लिए जब ऐसे काम करोगे, कामना करोगे, तो विश्व से पहले तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अगर विश्व के किसी प्रकार की पीड़ा देने का काम करोगे, तो विश्व से पहले तुम्हारी पीड़ा तुम्हारे पास जन्म ले लेगी, क्योंकि परमात्मा भगवान विष्णु घटघटवासी जी संसार के कल्याण के लिए धरती पर आ गए हैं। भगवान विष्णु ने अपने नाम की रक्षा करने के, अपने धर्म की रक्षा करने के लिए, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, अपने सनातन की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने नाम के लिए ओम विष्णु हरि घटघटवासी जी के लिए सुदर्शन चक्र भी सहायता के लिए दे दिए हैं। इसलिए चिंता मत कीजिए, चिंतन कीजिए, इस नाम से नफरत हटा दीजिए। जीव जंतु दानव मानव सर्व संसार के चेतन स्वरूप परमात्मा इसी नाम में विराजमान है। तो समझ लीजिए, वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, और इसी से अपने पूरे विश्व का और अपना समस्त समस्याओं से हटने का काम समाधान मिल जाएगा। और जो भी चाहोगे दुनिया में, जो भी असंभव है वो भी संभव हो जाएगा इसी नाम से, कि इस नाम में सभी परमात्मा मौजूद है। एक ही नाम है और दुनिया के काम हैं। एक नाम से अनेकों काम बन जाते हैं। ये नाम है ओम विष्णु हरि घटघटवासी। ओम विष्णु हरि घटघटवासी जी की जय बोलो और मनवायता डोलो। आइए मेरे प्यारे भक्तों, इसलिए आप अपनी तमाम समस्याओं के चट्टान को गिरा दीजिए। आप रातों दिन समस्याएं ले घूमते हैं, कहाँ कहाँ मान लीजिए, और यहाँ कोई इस नाम में तुम्हारा पैसा नहीं जा रहा है। आप विश्वास, आस्था और श्रद्धा भक्ति के साथ इस नाम का उच्चारण कीजिए। जहाँ नाम लोगे आप 1000 से 1,00,000 आदमी तक इसका प्रचार पहुँचाओगे, तो आपकी समस्या मिनट से पहले छूमंतर हो जाएगी। समस्या कोई भी हो, और चट्टान पहाड़ भी गिर जाएंगे। आपकी समस्याओं के कैसे भी चट्टान पहाड़ होंगे, वो गिर करके समाप्त हो जाएंगे। और ये नाम, और गुरुदेव कहते हैं कि कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, यमराज भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस नाम का जो भक्त बन गया, उसका यमराज भी बार बार उसका सम्मान आदर करेगा। तो आइए मेरे प्रिय भक्तों, ओम विष्णु हरि घटघटवासी का इस नाम का उच्चारण कीजिए, बिना पक्षपात, भेदभाव और बिना किसी जाति धर्म के। ये क्योंकि भगवान विष्णु ने कोई द्विसंसार विश्व, और जो परमात्मा ने जो अपनी रचना की है, ये कोई जाति धर्म से नहीं, जाति धर्म से ऊपर हट करके ध्यान कीजिए और ये नाम का उच्चारण करके अपना कल्याण कर लीजिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वजा, मंगलम पुंडलीकाक्षो, मंगलाय तनोहरि। इस नाम से महत्वपूर्ण कल्याण कब मिलेगा? अब ये गुरुदेव का कार्यक्रम आ रहा है। ये गुरुदेव की नहीं, पूरे विश्व के गुरुओं की जो श्रेष्ठ महान संत हैं, उनकी गुरुपूर्णिमा आ रही है। गुरुपूर्णिमा का सुनहरा पर्व अवश्य, सुनहरे पर्व पर संसार के सभी परमात्माओं के दर्शन कीजिए, क्योंकि गुरुपूर्णिमा के सुनहरे पर्व पर सभी देवता धरती पर आ जाते हैं। घटघटवासी आश्रम पर
क्योंकि वहाँ गुरु पूर्णिमा का सुनहरा पर्व मनाया जा रहा है। गुरु पूर्णिमा का सुनहरा पर्व है क्योंकि गुरु का ही दिन है। वहाँ आकर के अपने गुरु के साथ साथ में सभी देवता और सभी के दर्शन पा करके अपना और अपने देश और समाज का कल्याण कीजिए। ये कार्यक्रम आ रहा है गुरु पूर्णिमा का 9 और 10, कस्बा कछला। अवश्य पधारिए, भंडारे और बड़े धूमधाम के साथ हमारे कार्यक्रम की तैयारी है। सभी भक्तों ने बड़ी धूमधाम से तैयारी जुटा दिया है। सभी देश के कोने कोने से श्रद्धालु गुरु पूर्णिमा के सुनहरे पर्व और 2 पर्व मिलेंगे। वहाँ गुरु पूर्णिमा पे गुरु के और देवताओं के और भगवान विष्णु के, लक्ष्मी के, सभी के दर्शन भी मिलेंगे और गंगा स्नान भी मिलेगा। गुरुदेव ने बहुत सुंदर स्थान चुना है और वहाँ पर आश्रम भी घटघटवासी जी का बना हुआ है। वहाँ अवश्य पधारिए, गंगा स्नान भी कीजिए और गुरुदेव के, भगवान विष्णु, लक्ष्मी, सभी देवताओं के दर्शन पा करके अपना और अपना ले जाने वालों का कम से कम 100, 200, 1000 ले करके साथ आइए। जिन्हों को प्रचार करोगे, वीडियो शेयर करोगे और जिन्हों को भी आने का सौभाग्य, सुनहरा मौका मिलेगा, उनका भी आशीर्वाद तुम्हारे साथ मिलेगा। तो तुम्हारा, उनका, सबका, समाज का, देश का, परिवार का कल्याण होता है। गुरुदेव ने वीडियो में कहा है कि जो विश्व का कल्याण की कामना करता है उसका कल्याण स्वयं पहले हो जाता है। और स्वयं भगवान विष्णु कहते हैं अज्ञान मत बनो। अज्ञान एक अंधेरा है लेकिन परंतु मत लगाइए, अज्ञान हटा दीजिए। ऐसा कैसे हो सकता है? ये अज्ञान है, लेकिन ये अज्ञान है, अज्ञान अंधेरा है, ये हटा दीजिए। ज्ञान रूपी सागर प्रकाश में जाइए। गुरु ज्ञान दे करके आपका तमाम समस्याओं से हटा करके आपका कल्याण कर देंगे। आस्था, श्रद्धा, भक्ति भाव के साथ समर्पित भइए। गुरुदेव के इस नाम का उच्चारण कीजिए, ओम विष्णु हरि घटघटवासी। आप नाना प्रकार से आनंदित रहेंगे। बड़ी से बड़ी चट्टान समस्याओं को भी ऐसे गिरा देंगे जैसे आई नहीं थी। बड़ी से बड़ी चट्टान भी इस नाम के भजन से, आस्था से, विश्वास से वो चट्टानें गिर करके चकनाचूर हो जाएंगी और आस्था से तुम्हारा मनोकामना पूरी हो जाएगी।